हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए बिहार में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को लेकर आई हूँ। इसके पार्ट 2 में हम इसके सुधार के उपाय बतलाएंगे। बिहार में प्राथमिक शिक्षा की अग्रांकित समस्याएं हैं जो इसकी गति में बाधक के कारण हैं। पहला, जनता की अशिक्षा। जनता के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है क्योंकि अभी तक 75% लोग भी साक्षर नहीं हैं और शिक्षा के कारण अभी तक बहुत से माता पिता शिक्षा का महत्वपूर्ण रूप नहीं समझ रहे हैं। फलतः अपने बच्चों की शिक्षा में काफ़ी दिलचस्पी नहीं लेते। इसीलिए अनिवार्य क्षेत्र में सभी बच्चे स्कूल में भर्ती होते हैं तो स्कूल में उपस्थिति नहीं होते। दूसरा, जनता की आर्थिक कठिनाइयाँ। माता पिता अपनी आर्थिक कठिनाइयों को हल करने के लिए अपने बच्चों को भिन्न भिन्न कार्यों में लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेक प्रकार के खर्चे हैं, जैसे किताब, स्लेट, कॉपी, साफ सुथरे कपड़े आदि खर्च को वे दे नहीं पाते हैं। तीसरा, सरकार की आर्थिक असमर्थता। सभी बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार को काफ़ी धन की व्यवस्था करनी पड़ती है। अन्य विषयों की आवश्यकता को ध्यान में रखने पर शिक्षा के मद के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो पाते। पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए जो रुपये आवंटित हुए हैं वे अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकताओं की दृष्टि से अपर्याप्त हैं। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं। प्राथमिक शिक्षा पर खर्च की गई राशि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 4.84 करोड़ हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 11.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 15.72 करोड़ रुपये। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 25.74 करोड़ रुपया। पंचम पंचवर्षीय योजना में 8 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। बिहार में बढ़ती हुई विशाल जनसंख्या, विशेषतः बच्चे की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ये राशि उतनी पर्याप्त नहीं है। चौथा, शिक्षकों का अभाव। अनिवार्य शिक्षा के लिए बहुत से प्रशिक्षित शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। इतने शिक्षक तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकते। कन्या विद्यालय के लिए स्त्री शिक्षिका की उपलब्धि में और भी कठिनाई है। दूसरी ओर अभी भी बहुत से लोग हैं जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर भी अपनी बच्चियों को सामान्य विद्यालयों में भेजना नहीं चाहते जहां सह शिक्षा दी जाती है। पांचवा, भौगोलिक कठिनाइयाँ। बहुत से गांव, खासकर पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्कूल खोलने में बड़ी कठिनाई होती है। यदि गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं हुआ तो उस गांव के दूसरे बच्चे दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने जाने में बहुधा असमर्थ हो जाते हैं। गर्मी तथा बरसात के दिनों में छोटे बच्चों के लिए 1 किलोमीटर पैदल जाना कठिन और कभी कभी खतरनाक हो जाता है। छठा, जनता के सहयोग की कमी। अनिवार्य शिक्षा के लिए जनता के सहयोग की कमी है जिसके फलस्वरूप नए स्कूलों को खोलने में कठिनाई होती है। जिन स्थानों में स्कूल पहले से हैं उन स्कूलों में भी तरह तरह की समस्याएं उठती रहती हैं जो स्थानिक जनता के सहयोग के बिना हल नहीं हो सकती। जन सहयोग के अभाव में इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। फलतः स्कूल की कार्य क्षमता घट जाती है और यह अपना कार्य जैसे तैसे चलाता रहता है। सातवां, प्राथमिक विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण। प्राथमिक विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के फलस्वरूप जनता का ध्यान उस ओर से हटने लगा है और शिक्षक अब शिक्षण कार्य को पेशेवर मजदूर से अधिक मूल्य नहीं देते। फलस्वरूप मन से वे शिक्षण कार्य नहीं करते, केवल औपचारिकता निभा देते हैं। इसीलिए जागरूक जनता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना ही अधिक पसंद करती हैं।
8वां, विद्यालय के भवन, उपस्कर आदि की कमी। अधिकांश प्राथमिक विद्यालय को पर्याप्त मात्रा में भवन, बागवानी के लिए क्षेत्र, शैक्षणिक उपकरण आदि नहीं है, जिसका प्रभाव शिक्षक पर पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए इन भौतिक समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान के उपाय, इसको हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।